हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत एक बार फिर। और आज का जो वीडियो है वो है रेलवे के एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी का जो पिछले साल मतलब पिछला जो भी पेपर हुआ था, आई थिंक वो 2016 में हुआ था पेपर। तो 2016 का जो पेपर है उसमें जो भी खेलों से जुड़े जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हमने कवर किया है। उसमें हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उस समय के वो छोड़ दिए हैं, राइट। और उनके अलावा जो भी स्टैटिक स्पोर्ट्स जीके का जो क्वेश्चन जो भी आए थे उनको हमने कवर किया और अच्छे से कवर किया। और साथ ही साथ हमने उनके साथ और भी कई डाउट और भी कई क्वेश्चंस जो हैं वो साथ में ही हमने कवर कर दिए गए हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल की अन्य ट्रॉफियाँ जो है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा। संतोष ट्रॉफी होती है, संतोष ट्रॉफी होती है, एक सुब्रतो कप होता है, सुब्रतो ट्रॉफी के नाम से होती है, राइट। एक आशुतोष मुखर्जी होती है, आशुतोष मुखर्जी के नाम से होती है, राइट। कुछ इंटरनेशनल हम देख लेते हैं तो यूएफए होती है, यूएफ इसी टाइप से होती है, यूएफए होती है। एक यूरो कप होता है और फीफा वर्ल्ड कप तो होता ही है, राइट। फीफा वर्ल्ड कप होता है वो फुटबॉल से रिलेटेड होता है, राइट। तो ये जो है इंपॉर्टेंट ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल, क्योंकि हॉकी की थोड़ी सी हम देख लेते हैं। तो कौन सी होती है सबसे इम्पोर्टेंट? अजलान शाह, राइट। अजलान शाह होती है। और कौन कौन सी होती है हॉकी की? आगा खां, बेगम रसूल कप होता है, राइट। और कौन कौन से होते हैं? सिंधिया गोल्ड होता है, राइट। और इसके अलावा और भी इसमें ट्रॉफीज़ होती हैं। अब बाकी मैं ट्रॉफ़ी की एक वीडियो अलग से मैं बना दूंगा आपको, तो और सारी जो भी ट्रॉफ़ी हैं वो क्लियर हो जाएंगी, राइट। क्योंकि ट्रॉफ़ी आती इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वॉलीबॉल की जो ट्रॉफ़ी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्योंकि वो एग्जैक्टली ज़्यादातर ट्रॉफ़ी वॉलीबॉल के नाम से आती हैं, तो वॉलीबॉल के नाम से ट्रॉफ़ी आएगी तो वो आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, तो इसलिए वो उसको जो है एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता, राइट। जैसे कि एक होती कौन सी, प्रो वॉलीबॉल जो लीग होती है, राइट। प्रो वॉलीबॉल लीग, राइट। और एक कौन सी होती है? सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप, राइट। तो इस तरीके के एक ये होती है और एक ये होती है, दोनों ही हैं जो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉलीबॉल की, और दोनों में वॉलीबॉल नाम जो है वो जुड़ा रहता है, इसलिए इसको अब पूछने का कोई मतलब नहीं रहता, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी? क्रिकेट की। तो क्रिकेट में कौन सी होती है? एक होती कौन सी? एसएस। एसएस किस किस के बीच में खेली जाती है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, राइट। बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगा, राइट। और कौन सी इंपॉर्टेंट होती है? रणजी, रणजी ट्रॉफी होती है, ठीक है। देवधर, देवधर ट्रॉफी होती है। और ईरानी और विजय हजारे, ठीक है। और कौन सी होती है? और होती कौन सी आपकी? बॉर्डर गावस्कर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है वो किन किन देशों के बीच में जो खेले जाने वाला जो है ट्रॉफी है, राइट। तो किससे? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच में जब भी क्रिकेट मैच जो होता है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से होता है, राइट। तो आई होप आपको ये ट्रॉफीज़ क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि स्नूकर खेल कितनी गेंदों के साथ खेला जाता है? मतलब स्नूकर गेम जो है वो उसमें कितनी बॉल का यूज़ होता है, राइट। ये आपको बताना, राइट। तो उसमें कितनी बॉल यूज़ होती हैं? 22 यूज़ होती हैं, राइट। जिसमें से 21 होती हैं ऑब्जेक्ट बॉल, राइट। और एक होती कौन सी? स्ट्राइकिंग बॉल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि 21 बॉल को जो है वो आपको एक होल में एंटर करवाना पड़ता है, राइट। इस तरीके के होते हैं। उसमें 6 होल होते हैं एक टेबल में, राइट। तो उनमें आपको 21 बॉल को जो है वो एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो उसमें होल में आपको पुट करना रहता है। तो इस तरह से स्नूकर खेल चलता है। तो ये बता दी, इसमें से 21 ऑब्जेक्ट बॉल होती हैं, एक स्ट्राइकिंग बॉल होती है, राइट। और मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें। इनमें से रेड कितनी? 15 रेड होती हैं।
और बाकी कलर की एक एक बॉल होती हैं। इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए है तो स्नूकर गेम का बिलियर्ड गेम का जो है मैंने पूरा वीडियो बनाया, जिसमें स्नूकर, पूल और भी जो कैरम होता है वो भी सब क्लियर किया हुआ है, तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका आंसर जो क्या है 22 होगा, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं हम। अब स्टेट ड्राइव जो बुक है या पुस्तक वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्टेट ड्राइव किसके द्वारा लिखी गई है? गावस्कर, सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है बुक, राइट। उनकी देखिए सुनील गावस्कर की बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बुक पूछी गई। इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक कौन सी? सन्नी डे, ये इनकी बायोग्राफी, राइट, इनकी ऑटोबायोग्राफी ही, राइट। और बता दे रहा हूँ मैं, रन्स एंड रूइंस, राइट, ये भी इनकी बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और एक कौन सी? खेला व खिलाड़ी, राइट, ये आई थिंक रीजनल लैंग्वेज में होगी इसलिए इसका नाम इस तरीके से है। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये आप याद रखना। सुनील गावस्कर की बुक जो है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक लॉन टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी, राइट। तो आधुनिक लॉन टेनिस खेल की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? बर्मिंघम से हुई थी। बर्मिंघम कहाँ पर? इंग्लैंड से इस खेल की जो है वो शुरुआत हुई थी, आधुनिक खेल की। ज़्यादातर आधुनिक खेल जो है वो इंग्लैंड से ही उनकी शुरुआत हुई, ज़्यादातर, और बाकी देशों से भी हुई, लेकिन ज़्यादातर खेलों की जो शुरुआत है वो इंग्लैंड से ही हुई है। और ये कब हुई थी? लेट 19th सेंचुरी, राइट, लेट 19th सेंचुरी में जो है इस खेल की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है ना, कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राइट। लियोनेल मेसी के बारे में बहुत सारी, क्योंकि ये फेमस खिलाड़ी हैं, इनके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर होना चाहिए, राइट। इनके रिकॉर्ड भी आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ से खेलते हैं? पुर्तगाल से खेलते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन है? निम्नलिखित में से अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन है? मतलब नीचे जो भी खिलाड़ियों के नाम दिए हैं उनमें से आपको ये बताना है कि अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी कौन है। तो कौन है? टाइगर वुड्स, राइट, टाइगर वुड्स इसका आंसर होगा। टाइगर वुड्स जो है वो अमेरिकी गोल्फ खिलाड़ी हैं और ये काफ़ी अच्छा गोल्फ खेलते हैं, इनके काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स भी हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा? बेसबॉल है, राइट। और पोलो जो है वो कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। रग्बी कहाँ का है? तो रग्बी कहाँ का है? न्यूजीलैंड का। और वाटर पोलो कहाँ का है? हंगरी का, राइट। तो आई होप आपको ये इतना जो है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है प्लेइंग टू विन किसकी रचना है? तो प्लेइंग टू विन जो है एक बुक है वो किनकी रचना है? साइना नेहवाल की रचना है, राइट। पीटी उषा की जो बुक है वो कौन सी है? गोल्डन गर्ल, राइट, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, राइट। और सानिया मिर्जा की कौन सी है? द एस अगेंस्ट ऑड्स, राइट, एस अगेंस्ट ऑड। और पीवी सिंधु की कोई बुक नहीं है लेकिन इनके ऊपर बुक लिखी गई है, स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, राइट, स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के नाम से लिखी गई। ये किन्होंने लिखी है? कृष्ण स्वामी नाम के एक लेखक ने जो है ये बुक लिखी है, स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, राइट। तो ये जो भी बुक जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो और बुक हो सकती थी तो वो मैंने आपको बता दी, राइट। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल को पहले किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन क्या है कि आईसीसी जो है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, राइट। तो इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? बहुत सारे जो हैं वो क्या लगा के आएंगे? ये लगा के जाएंगे, राइट, इम्पीरियल। क्योंकि इम्पीरियल तो पढ़ा कि इम्पीरियल जो भी इंग्लैंड से स्टार्ट होता है उसमें ज़्यादातर में नाम इम्पीरियल जुड़ा रहता है, राइट। लेकिन एक्चुअली ये नहीं है, इसका आंसर क्या है? इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस है। एक्चुअली हुआ गया था कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी?
1909 में इसकी जो है वो शुरुआत हुई थी और 3 देशों ने इसकी जो शुरुआत की थी। कौन कौन से थे वो 3 देश? इंग्लैंड, आपका ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, राइट। तो इन 3 देशों ने जो है इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की जो है वो शुरुआत करी थी। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, राइट। बाद में आगे चल के इसका नाम क्या हो गया था? आईसीसी हो गया था, राइट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। तो आई होप आपको इतना ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, आईसीसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? दुबई में स्थित है। पहले इसका मुख्यालय लंदन में था, लेकिन अभी इसका मुख्यालय जो है वो दुबई में है। 2005 में चेंज हो गया है। वो मैंने पहले आपको एक प्रीवियस किसी वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन कवर कराया, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, पिचर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो पिचर शब्द का जो प्रयोग वो बेसबॉल में किया जाता है। क्या होता है बेसबॉल में कि एक खिलाड़ी ऐसा होता है कि जो बॉल को फेंकता है। देखिए बेसबॉल क्रिकेट जैसा है, क्रिकेट जैसा मतलब लगभग थोड़ा सा हल्का सा वैसा खेला जाता है। इनिशियली क्या होता है कि एक खिलाड़ी जो होता है वो बॉल पकड़े रहता है और वो क्या करता है, एक बैट पकड़े खिलाड़ी की तरफ फेंकता है। बेसबॉल का बैट अलग होता है, तो बेसबॉल के बैटर की तरफ जो है वो खिलाड़ी बॉल फेंकता है। तो जो खिलाड़ी बॉल फेंकता है उसको क्या बोला जाता है? पिचर बोला जाता है, राइट, क्योंकि वो बॉल को पिच कराता है, इसलिए उसको बोला जाता है पिचर, राइट। और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो बेसबॉल की, क्रिकेट की, फुटबॉल की, गोल्फ की, जो भी वीडियोस बने हुए हैं आप जाके वहाँ देख सकते हैं। टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से कवर की हुई है। यहाँ पे मैं और ज़्यादा नहीं बता सकता, वीडियो बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब की गई थी या कब हुई थी, राइट। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1991-92 में हुई थी, राइट। इसमें जो राशि वो दी जाती है वो कितनी? 7.5 लाख की जो है राशि वो दी जाती है। और प्रथम पुरस्कार किसको मिला था? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विश्वनाथन आनंद को, राइट। प्रथम पुरस्कार दिया गया था। अभी लास्ट का जो पुरस्कार किन को मिला था? 2019 में मिला था। किन को? दीपा मलिक को मिला था, राइट। और मिला था, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, बजरंग पूनिया को, राइट, बजरंग पूनिया को, राइट। ये क्लियर है, राइट। दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को लास्ट टाइम 2019 का जो है वो खेल रत्न मिला था। इसका जो प्राइज़ है वो कितना है? प्राइज़ मनी 7.5 लाख है। ये जो चीज़ें आप याद रखना। और जो फर्स्ट किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को मिला था, राइट। तो आई होप आपको इतना ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी अवधि जो है वो हॉकी से जुड़ती है, राइट, या हॉकी से जुड़ी हुई है? यहाँ पे अवधि की बात कर रहे हैं, तो टाइम रिलेटेड टर्म की बात कर रहे हैं हम, है ना। टाइम रिलेटेड टर्म, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते वहाँ पर। तो अवधि मतलब आप समझ लो कि टाइमिंग की, ऐसी कौन सी टाइमिंग की बात चल रही है हॉकी से रिलेटेड? तो फेस ऑफ होती है, राइट। लेकिन फेस ऑफ जो है वो किससे संबंधित है? आइस हॉकी से संबंधित है, राइट। अच्छा, हॉकी में ना कभी कभी फील्ड हॉकी की बात भी आ जाती, कभी कभी आइस हॉकी की बात भी आ जाती, राइट। तो किससे संबंधित है? फेस ऑफ से संबंधित है ये, राइट, सॉरी, आइस हॉकी से संबंधित है। और जो फील्ड हॉकी की कौन सी होती? सेम फील्ड हॉकी की कौन सी होती है? बुली ऑफ। कौन सी होती है? बुली ऑफ, राइट। तो फेस ऑफ किसकी होती? आइस हॉकी की होती है। फील्ड हॉकी कौन सी होती? बुली ऑफ होती है। अभी होती क्या, ये होता है कि गेम को फिर से शुरू करना, रुके हुए गेम को। जैसे कि गोल हो गया तो गेम अब रुक जाता है उतने समय के लिए बॉल डेड हो जाती है, सेलिब्रेशन होता है। फिर से जब गेम शुरू होता है तो किसके थ्रू होता है? फेस ऑफ जो मेथड है इसके थ्रू जो है वो गेम जो है स्टार्ट होता है, राइट। फिर से सेंटर की वहाँ से रेफरी जो है वो बॉल को रखता है, तो वहाँ से वो फिर से गेम जो है स्टार्ट हो जाता है। इसको फेस ऑफ बोला जाता है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल, जिन्हें तब ब्रिटिश एम्पायर के नाम से जाना जाता था, कहाँ खेला गया था, राइट। कहाँ खेला गया था इसका मैंने बता दी था, हैमिल्टन खेला गया था। ये हम प्रीवियस एक वीडियो में ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने कवर किया था, राइट। तो हैमिल्टन कनाडा में जो है फर्स्ट गेम हुआ था, राइट। देखिए अब हम इसके नाम के बारे में बात कर लेते हैं। क्या था कि कॉमनवेल्थ के नाम जो है वो काफ़ी चेंज हुए हैं। इसके बारे में बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा गया और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये जो है क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके से, राइट। देखिए सबसे पहले तो ये वाला जो नाम है ब्रिटिश एम्पायर जो नाम कब था? 1930 में था, राइट। फिर एक एडिशन गेम का आया 1954 में, तब इसका नाम क्या हो गया?
ब्रिटिश एम्पायर तो नाम रहा, लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ नाम जोड़ दिया, राइट। फिर उसके बाद एक एडिशन आया 1970 में, राइट। तो 1970 में इसका नाम क्या कर दिया गया, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नाम कर दिया, राइट। इसका ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नाम कर दिया 1970 में, राइट। फिर 1978 में इसका नाम क्या हो गया जो आज है, कॉमनवेल्थ गेम, वेल्थ, राइट। कॉमनवेल्थ गेम नाम कर दिया इसका कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल, राइट। तो ये आप कब हो गया नाम, 1978 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका कि कब हुआ इसका नाम राष्ट्रमंडल, जो अभी चल रहा है। ये ज़्यादा पूछा गया तो 1978 में हुआ था, राइट। और जो पहला गेम कब खेला गया था 1930 में, और बाकी नाम के बारे में मैंने अच्छे से आपको बता दिया, राइट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि सफेद तकरीब जो है वो क्या है, राइट। देखिए एक टर्म है, ये किससे संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित। वॉलीबॉल को किक मारना क्या बोला जाता है, सफेद तकरीब बोला जाता है। अब वॉलीबॉल को किक मारना कहीं कहीं पर लीगल होता है और किसी किसी चैम्पियनशिप में इलीगल भी होता है, राइट। देखिए यहाँ पर है, ये चल रही है, तो इस तरीके से होता है सफेद तकरीब का जो है प्रयोग, राइट। तो इसमें ज़्यादातर ब्लॉक करने के लिए किक का उपयोग किया जाता है, जहाँ भी किया जाता है। बाकी और जगह पर बॉल को किक से छूना भी इलीगल माना जाता है वॉलीबॉल में, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम। सो गाइज़ वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। वीडियो को लेकर आपको कुछ इशू या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करें, राइट। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।